नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस चैनल में। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान एमपी जीके को प्रारंभ किया था और उस लेक्चर में हमने सामान्य जानकारी के बारे में जाना था। उसी सामान्य जानकारी को आगे बढ़ाते हुए आज हम समझते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमने लिख दिया है कि मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार क्या है। तो मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार देखें तो 21 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ तक है। ये मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार है। जबकि मध्य प्रदेश का देशांतरी विस्तार देखें तो मध्य प्रदेश के देशांतरी विस्तार की बात करें 79 डिग्री 9 मिनट ईस्ट से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट ईस्ट तक है। इस बात को समझते हैं दोस्तों। जिस प्रकार आप जानते हैं कि हमारी ये पृथ्वी है और हमारी पृथ्वी को जैसे हम ग्लोब को देखते हैं तो उस पर कुछ देशांतरी रेखाएं दिखती हैं, कुछ अक्षांशीय रेखाएं दिखती हैं। इस प्रकार से ऊपर से नीचे की ओर जो रेखाएं होती हैं, जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जो रेखा हैं उसे हम देशांतरी रेखाएं बोलते हैं दोस्तों। और जो इस पश्चिम से पूर्व की ओर जो रेखाएं होती हैं उन्हें हम अक्षांशीय रेखाएं बोलते हैं। जो पृथ्वी के बिल्कुल बीच से होकर गुजरती है दोस्तों, जो पृथ्वी के बिल्कुल बीच से होकर गुजरती है उसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं। और इस प्रकार से ऊपर से नीचे जो पृथ्वी के बीच से गुजरती है उसे हम 0 डिग्री देशांतर रेखा बोलते हैं। इस प्रकार से हम मान लेते हैं दोस्तों, इस प्रकार से हमने मान लिया कि ये हमारा क्या है, हमारी पृथ्वी है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है और ये हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। तो इस प्रकार से देखते हैं 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वह हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है, क्योंकि यह बिल्कुल बीच से गुजरती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसके ऊपर का जो भाग होगा उसको हम उत्तरी गोलार्ध कहेंगे और इसके नीचे का जो भाग होगा उसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। दोस्तों, इस प्रकार से देखते हैं कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वह भी हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इस प्रकार से इस साइड के भाग को हम पश्चिमी गोलार्ध कहेंगे और इस साइड के भाग को हम पूर्वी अर्ध गोलार्ध बोलेंगे दोस्तों। और हम अपने देश की स्थिति देखें तो हमारे देश की स्थिति यहाँ पर है। और अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा देश भारत देश उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में, तो आपका आंसर होगा उत्तरी गोलार्ध में है। और अगर इधर से पूछा जाए तो आपसे पूछेंगे कि पश्चिमी गोलार्ध में है या फिर पूर्वी गोलार्ध में, तो आप कहेंगे पश्चिमी गोलार्ध में। तो इस प्रकार से हमारे देश की स्थिति हो जाती है उत्तर पूर्वी गोलार्ध। किस में हो जाती है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो इस प्रकार से हम देखते हैं दोस्तों, अगर हम अपने भारत देश की अक्षांशीय विस्तार को देखें तो इस प्रकार से मैंने बोला इन रेखाओं को अक्षांशीय रेखाएं बोलते हैं और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। जैसे हम 0 डिग्री से ऊपर बढ़ते हैं तो 1 2 3 जैसे 8 पे पहुंचते हैं तो भारत की दक्षिणी बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है। अर्थात 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक भारत की क्या है, ये अक्षांशीय विस्तार है। ऐसे हम पहुंचते हैं 1 2 3 4 8 से भारत की स्थिति स्टार्ट हो जाती है और 37 पे खत्म हो जाती है। तो 8 से 37 तक। दोस्तों, अगर देशांतरी विस्तार को देखें भारत की तो हमने बोला कि ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इसमें भी देख रहे हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा है। दोस्तों, 0 डिग्री देशांतर रेखा क्या कर रही है, इस प्रकार से हम जैसे 0 से आगे बढ़ते हैं तो 1 डिग्री देशांतर रेखा, 2 डिग्री 3 डिग्री, जैसे हम 68 पे पहुंच जाते हैं तो भारत की जो पश्चिमी बाउंड्री है वो स्टार्ट हो जाती है। तो 68 7 ईस्ट से लेकर 97 25 ईस्ट तक भारत की क्या है, ये देशांतरीय विस्तार है। दोस्तों, आप इस बात को समझिए कि हम नॉर्थ जे एन क्यों लगा रहे हैं, ईस्ट क्यों लगा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि जो उत्तर की ओर जो अक्षांश रेखा हैं उन्हीं के बीच भारत का विस्तार है, इसलिए जो उत्तर की ओर है उत्तर को हम नॉर्थ बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर एन से प्रदर्शित कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए। और जो ईस्ट है, ईस्ट रेखा को हम देख रहे हैं कि जो पूर्वी गोलार्ध है, मतलब इधर की जो रेखा है जो पूर्वी रेखा है, इसलिए हम इसे
ईस्ट अर्थात पूर्व से डिनोकेट कर रहे हैं। दोस्तों इतनी सी बात समझ में आ गई है। अब हम मध्य प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है उसकी चर्चा करते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश की अक्षांशीय विस्तार की चर्चा की जाए तो मध्य प्रदेश की अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री 6 मिनट से स्टार्ट होता है, क्योंकि भारत का जो 8 से स्टार्ट होता है, जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो अक्षांशीय रेखाओं का जो मान है वो बढ़ता चला जाएगा 9, 10, 11, 12, जैसे 21 तक पहुंचते हैं जो मध्य प्रदेश की दक्षिणी बाउंड्री है वो टच हो जाती है। और दोस्तों जैसे ही आगे की ओर बढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश की जो उत्तरी बाउंड्री है वह 26 पर खत्म हो जाती है। इसलिए 21 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ तक भारत की क्या है जो मध्य प्रदेश का क्या है अक्षांशीय विस्तार होता है। दोस्तों अगर मध्य प्रदेश का जो देशांतरी विस्तार है उसकी चर्चा की जाए तो मध्य प्रदेश की देशांतरी विस्तार 74 डिग्री से स्टार्ट होता है, क्योंकि जो भारत का देशांतरी विस्तार है वो 68 से स्टार्ट होता है। जैसे आगे बढ़ते हैं तो अगली देशांतर रेखा आएगी उसे 69, 70, जैसे 74 पे आती है तो जो मध्य प्रदेश की पश्चिमी बाउंड्री है वह टच हो जाती है। और जैसे ही 74 के बाद आगे बढ़ते हैं 75, 76, जैसे ही 82 पे पहुंचे हैं तो मध्य प्रदेश की जो पूर्वी बाउंड्री है वह खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश का जो देशांतरी विस्तार है वह 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट ईस्ट तक होता है। ईस्ट हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि पूर्वी गोलार्ध की बात चल रही है। और नॉर्थ क्यों लगा रहे हैं, तो नॉर्थ इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उत्तरी गोलार्ध की बात चल रही है और हमारा भारत कहाँ आता है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आता है। तो इस प्रकार से हमने इस बात को कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों अब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश की सीमावर्ती राज्य कौन है, मतलब मध्य प्रदेश के साथ कौन कौन से राज्य टच होते हैं। तो इस बात को समझते हैं। मध्य प्रदेश 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कितने राज्यों के साथ बनाता है, 5 राज्यों के साथ बनाता है। अगर इधर की बात की जाए, यहां से लेकर यहां तक की बात की जाए तो इधर उत्तर प्रदेश अर्थात यूपी सीमा बनाता है। यहां से लेकर यहां तक की बात की जाए तो यहां छत्तीसगढ़ सीमा बनाता है। यहां से यहां तक की बात की जाए तो महाराष्ट्र सीमा बनाता है। और यहां से यहां तक की बात की जाए तो यहां पर गुजरात सीमा बनाता है दोस्तों। और यहां से यहां तक की बात की जाए तो यहां पर आरजे राजस्थान सीमा बनाता है। तो इस प्रकार से 5 राज्य हमारे मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। जैसा कि अभी शिवराज सिंह चौहान ने अभी इधर की सीमा को ब्लॉक कर दिया है क्योंकि महाराष्ट्र में कोरोना अधिक है। और इधर आप देखते हैं कि इधर ग्वालियर दतिया वगैरह आते हैं, इधर यूपी से टच होते हैं। ग्वालियर टच नहीं होता है, दतिया और भिंड होता है। तो इस प्रकार से हमारे जो 5 राज्य आसपास हो जाते हैं जो हमारे मध्य प्रदेश राज्य से टच होते हैं। तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश से टच नहीं होता है, हालांकि एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है, तो एक ऑप्शन था झारखंड और 3 ऑप्शन इनमें से थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड मध्य प्रदेश से सीमा टच नहीं करता है। दोस्तों इस प्रकार से अगली हम क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य प्रदेश की लंबाई और चौड़ाई का क्या है। तो हम लंबाई की बात करें तो मध्य प्रदेश की लंबाई इस प्रकार होगी, चौड़ाई इस प्रकार होगी। तो इस प्रकार लंबाई देखें तो लंबाई थोड़ी कम लग रही है, इसलिए लंबाई कितनी हो जाएगी 605 किलोमीटर। तो चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी मध्य प्रदेश की 870 किलोमीटर। अगर मध्य प्रदेश के राजकीय पुष्प की बात की जाए दोस्तों तो राजकीय पुष्प सफ़ेद लिली है। क्या है, सफ़ेद लिली है। सभी लोग जानते हैं, सरल फैक्ट हैं, इनके बारे में सभी लोग अच्छे से जानते हैं। दोस्तों सफ़ेद लिली है। राजकीय पशु क्या है, बारहसिंगा, 12 सींग वाला बारहसिंगा क्या है, राजकीय पशु है मध्य प्रदेश का। और राजकीय पक्षी क्या है, दूधराज या शाही बुलबुल। क्या है, दूधराज या शाही बुलबुल। अगर वृक्ष की बात करें तो राजकीय वृक्ष क्या है, बरगद। कौन सा है, बरगद, वेनिया। दोस्तों इसके पश्चात हम देखते हैं कि राजकीय मछली की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजकीय मछली कौन सी है, तो महासीर। कौन सी है, महासीर। इस बात को याद रखना है। और यह कहाँ पाई जाती है, नर्मदा नदी में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, नर्मदा नदी में। अगर राजकीय खेल की बात करें तो राजकीय खेल क्या है, मलखम। मलखम जानते हैं, मलखम मतलब उसमें ऐसे टेढ़े मेढ़े होकर ऐसा ही कुछ खेला जाता है। हम मतलब खेलते नहीं हैं, देखा है। तो मलखम कब इसे राजकीय खेल का दर्जा मिला है, तो 2013 में। कब मिला है, 2013 में। एक क्वेश्चन बन सकता है, इसको याद रखना है। राजकीय फसल क्या है, सोयाबीन। भारत की सबसे अधिक
सोयाबीन मध्य प्रदेश में ही होती है, इसलिए राजकीय फसल कौन सी हमारी सोयाबीन है। दोस्तों इसके पश्चात हम देखते हैं राजकीय नृत्य क्या है। नृत्य मतलब जानते हैं डांसिंग आंसिंग की बात चल रही है, तो वह राई है और यह बुंदेलखंड में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, इसलिए ये डांस राजकीय डांस कौन सा है, राई, बुंदेलखंड वाला। दोस्तों अगर राजकीय नाट्य की बात करें, यहाँ नाटक की बात आ गई है दोस्तों, नाट्य की बात की जाए तो राजकीय नाट्य कौन सा है, माच, माँ से माच, माँ से मालवा, तो मालवा का माच प्रसिद्ध है, यह राजकीय नाट्य है, और बुंदेलखंड की राई प्रसिद्ध है। दोस्तों अगर राजकीय गान की बात की जाए तो राजकीय गान कौन सा है, मेरा मध्य प्रदेश। तो इस प्रकार से मेरा मध्य प्रदेश और आगे का होता है। इसके लेखक कौन है, महेश श्रीवास्तव हैं। दोस्तों यहाँ तक के जो फैक्ट कंप्लीट कर लिए हैं, इसके पश्चात आगे के फैक्ट के बारे में चर्चा करेंगे और धीरे धीरे इन फैक्टों को हम धीरे धीरे कंप्लीट करते चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।